मैं इस वक्त मधुबनी सदर अस्पताल में मौजूद हूं। यह सदर अस्पताल वही अस्पताल है जिसे ISO मान्यता प्राप्त है। यह मधुबनी जिले का सबसे बड़ा सदर अस्पताल है जिसके ऊपर में लगभग 50 से 60 लाख की आबादी के इलाज का दायित्व है। और इस अस्पताल में अभी एक ड्रामेटिकल जो है माहौल बना हुआ है। दरअसल एक सांप कटा हुआ व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ है और जिसकी डेथ हो गई, रास्ते में ही डेथ हो गई। डॉक्टरों के अनुसार जो ये व्यक्ति लाने के क्रम में ही डेथ हो गई और उस व्यक्ति का इलाज अब डॉक्टर के बजाय ओझा गुनी और तंत्र मंत्र से किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं, दिखाए चलते हैं कि किस तरह से यहाँ उस का ऊपर में मंत्रों से इलाज किया जा रहा है। उस व्यक्ति के शरीर से खून को चूसने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं न कहीं यह पूरा सदर अस्पताल का जो मेन बरामदा है, ICU है और ऑपरेशन थिएटर है, ठीक उसके सामने हो रहा है। और ये जो तांत्रिक हैं, हम उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। इस तांत्रिक के द्वारा क्या इलाज किया गया, कितना इलाज किया गया, किस तरह से इलाज किया गया, हम वह भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं और क्या रहा यह इलाज, किस तरह से इलाज आपने किया है, इसका क्या इलाज किया है अभी आपने, किस मंत्र की बदौलत? हम सांप का मंत्र के बदौलत। तो क्या हुआ, इलाज हुआ? नहीं हुआ इलाज नहीं हुआ। ये सदर अस्पताल में आप लगता है अस्पताल से ज़्यादा आपको ज्ञान है। ये लोग वहाँ गांव वाला सब जो है ना, वो बोला था कि थोड़ा सा ताकत है, बोलता है, बोलता होगा तो ठहर जाएगा। फिर भी हम आने का कोशिश नहीं करते थे, लेकिन बोला कि चलो आप, गांव वाला सब बोला कि नहीं आप जाइए, उससे लेकर के हम आए। बड़ा अस्पताल जो ISO मान्यता प्राप्त है, दर्जनों डॉक्टर हैं, उससे ज़्यादा आपको ज्ञान है, आप उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं? नहीं। आपको लगता है आप जब बीमार पड़ते हैं तो मंत्र से खुद का इलाज करते हैं या फिर डॉक्टरों से इलाज? नहीं, डॉक्टर से इलाज करते हैं। तो फिर आप यहाँ पर जिंदा कैसे कर देंगे? कोशिश लगातार कर देते हैं। हम लोग समझे कि कीड़ा का है, ये बिग घींचा है, हम मंत्र पढ़े। आप विष भी लगातार खींच रहे थे, लग रहा था कि मुंह से खींच लेंगे विष को। तो सर खींच लिया, पहले ही करिए। जिंदा के 20 का इलाज है और मॉरल के कोनो इलाज नहीं। तो जिंदा को आप जिंदा कर देते हैं, विष खींच लेते हैं मुंह से। हाँ, जिंदा जो रहता है तो विष खींचता है तो जी जाता है। तो सरकार को ठेकेदारी आप ही को दे देना चाहिए कि जितने अस्पताल हैं उसको बंद करके आपको ठेकेदारी दे देना चाहिए। नहीं सर, उससे केना होते? आप गाँव घर में तो कोनो चीज काट ले लगता, झाड़ झूठ दिलिए। छोटा मोटा जो बिसेला नहीं है सांप, वो काटने का झाड़ देते हैं, बिसेला सांप का भी झाड़ते हैं। आने गांव घर में बिसेला सांप को झाड़ते हैं कि नहीं झाड़ते हैं? गेहूं करेत का कोनो सांप रहो आइली झाड़ दिली तो ठीक हो गए। करेत हो, गेहूं हो, धामन हो, जो कुछ हो। आपका दावा है कि करेत गेहूं का इलाज आपसे संभव है जी। क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? हम तो हर जोतते हैं, खेती करते हैं, भैंसी चढ़ाते हैं, खेती करते हैं। और उनका दावा है कि करेत और गेहूं जैसे सांप, जो कि सबसे विषैला सांप होता है इस क्षेत्र ही नहीं, भारत के यदि सबसे विषैले सांपों की यदि बात की जाए तो उसमें वो गिनती होती है करेत और गेहूं का। उसका भी इलाज इनके पास संभव है। तो फिर क्यों नहीं आपको डॉक्टर की जगह अपॉइंट कर दिया जाए हर अस्पताल में? जी नहीं, हम लोग देहात के एरिया का रहने वाले हैं, अपना घरे भर में हम लोग इलाज कर सकते हैं, बाहर नहीं। बड़ा दावा है। निश्चित रूप से ये सवाल एक विज्ञान पर भी है। सवाल डॉक्टरों की जो पढ़ाई होती है, इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई होती है, 5 से 6 सालों की जो पढ़ाई होती है, उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं। जिंदा कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वह तो पता नहीं, लेकिन एक मृत आदमी के ऊपर में इनका जो ट्राई है, इनका जो इन्होंने प्रयास किया है कि मंत्रों की बदौलत जिंदा करने का, जिस तरह से सांप का विष खींचने का, निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर सदर अस्पताल का सिस्टम क्या कर रही है। क्या इस सिस्टम में तंत्र मंत्र का भी स्थान है और क्या तंत्र मंत्र के बदौलत भी सदर अस्पताल में अब इलाज होने लगा है? मिलते हैं अधिक जानकारी के साथ।